हेलो एवरीवन। आज की कहानी है स्वार्थी रिश्ते। आज राजेश मिश्रा जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। गर्व से उनका सीना चौड़ा हो गया। वो अपने एक रिश्तेदार से फोन पर बात करते हुए उनकी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। अरे वर्मा जी, मेरे बेटे अनिल की पढ़ाई में तो शुरुआत से ही बहुत रुचि थी। हर कक्षा में वो पहले श्रेणी में पास होता और हर साल स्कॉलरशिप भी लेता। उसकी मेहनत को देखते हुए ही मैंने उसे इंजीनियरिंग में दाखिला दिलवाया था। मुझे पता था कि एक दिन वो जरूर कामयाब होगा और देखो, उसने विश्वविद्यालय में टॉप करके मेरे विश्वास को कायम रखा है। तभी अनिल दोस्तों के साथ अपनी सफलता का जश्न मनाकर घर पहुंच गया। राजेश जी ने फोन रखा और अपने बेटे को गले लगा लिया। बेटा, तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। देख तो, सुबह से बधाई देने वालों के फोन आ रहे हैं। राजेश जी की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। सामने खड़ी अनिल की मां सुनीता जी इस दृश्य को देखकर खुश हो रही थी। अचानक अनिल के चेहरे पर चिंता देखकर उन्हें लगा कि वो कुछ कहना चाहता है। माँ, पिताजी, मुझे आप दोनों से एक बात करनी है। हाँ बेटा, कहो, क्या बात है? राजेश जी ने पूछा। पिताजी, आप तो जानते हैं कि आज के समय में अच्छी नौकरी मिलना कितना मुश्किल है। लेकिन बेटा, तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है? तुम्हारी पढ़ाई अभी खत्म हुई है, तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, चिंता मत करो। नहीं पिताजी, अनिल ने कहा, मुझे अमेरिका में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव मिला है। अमेरिका? यह सुनकर दोनों माता पिता चौंक गए। कुछ पल के लिए उनका दिल धड़कना बंद हो गया था। फिर सुनीता जी ने अनिल के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, अमेरिका में नौकरी करने की क्या जरूरत है? तुम्हें यहाँ भी बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है। इतना कहना था कि अनिल गुस्से में आ गया और माँ का हाथ झटकते हुए बोला, यही वजह है कि मैं आपको यह बात बताने से डर रहा था। मुझे पता था आप लोग यही नाटक शुरू कर देंगे। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा विदेश में नौकरी करने का सपना था और आज जब यह सपना सच होने जा रहा तो मैं यह मौका नहीं गंवाना चाहता। अनिल की बातों ने राजेश जी और सुनीता जी के दिल में अजीब सा दुख पैदा कर दिया। उन्हें लगा जैसे समय थम गया हो, खुशी का माहौल गमगीन हो गया। वे दोनों खामोश रहकर एक दूसरे को देखते रहे जबकि अनिल अपने कमरे में चला गया। उस रात राजेश जी और सुनीता जी चिंता में डूबे रहे। वे दोनों उस समय को याद करने लगे जब शादी के 10 साल बाद उनके बेटे अनिल का जन्म हुआ था। उन्होंने कई डॉक्टर, वैद्य और हकीमों की दवाइयाँ खाई थी और ना जाने कितने मंदिरों में माथा टेका था। तब कहीं जाकर उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ था। अनिल के बचपन की यादें उनकी आंखों के सामने किसी चलचित्र की तरह घूमने लगी। उन्हें याद आया कि कैसे अनिल को अपनी माँ से थोड़ी भी दूरी सहन नहीं होती थी। जैसे ही राजेश नौकरी से लौटते, अनिल दौड़ता हुआ उनके पैरों से लिपट जाता। राजेश जी भी भावुक होकर कहने लगे, वो दिन थे और आज का दिन है जब हमारा वही अनिल हमें छोड़कर विदेश जाने की सोच रहा है। क्या हमारी संतान इतनी स्वार्थी हो सकती है? रात भर वे दोनों करवटें बदलते रहे, लेकिन नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। सुबह जब वे कमरे से बाहर आए तो देखा कि अनिल तैयार होकर जूते पहन रहा था। इससे पहले कि वे कुछ पूछते, अनिल बैग में अपने कपड़े रखने लगा। यह देखकर सुनीता जी ने रोंदे स्वर में पूछा, बेटा, कहीं जाने की तैयारी है क्या? हाँ माँ, मुझे पासपोर्ट बनवाने के लिए दिल्ली जाना होगा। मेरा दोस्त राहुल है ना, उसके पिताजी पासपोर्ट ऑफिस में काम करते हैं। मैंने उनसे बात कर ली है। जब तक अपॉइंटमेंट लेटर आएगा तब तक मैं यह काम निपटा लूंगा और इसी बहाने कुछ दिन दिल्ली भी घूम लूंगा, अनिल ने बताया। अनिल की बात सुनकर सुनीता जी उसके लिए चाय नाश्ता लेने के लिए रसोई में चली गई, जबकि राजेश जी ने प्यार से पूछा, बेटा, एक बात तो बताओ, क्या विदेश जाना इतना जरूरी है? पिताजी, इसमें हर्ज ही क्या है? जितना पैसा मुझे विदेश में मिलेगा उतना तो मैं यहाँ कभी नहीं कमा सकता, अनिल ने जवाब दिया। लेकिन बेटा, जिंदगी में पैसा तो सब कुछ नहीं होता है, राजेश जी ने फिर कहा। पिताजी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे विदेश जाने की बात सुनकर आप इतने नाखुश क्यों हैं? राजेश जी कुछ कहने ही वाले थे कि अनिल स्पष्ट शब्दों में कह दिया, पिताजी, मैं जिंदगी भर इस छोटे से घर में नहीं पड़ा रह सकता। आप क्या चाहते हैं कि मैं अपने सपनों को आग लगा दूं?
और आपकी तरह छोटी मोटी नौकरी करके जीवन का बोझ उठाता रहूं? ऐसा हरगिज नहीं होगा। इतना कहकर वो अपना बैग उठाकर चल दिया और राजेश जी अपने बेटे की बातें सुनकर जैसे पत्थर बन गए। सुनीता जी उसे नाश्ते के लिए पुकारती रही, लेकिन वह नहीं रुका। कुछ घंटों का सफर तय करके जब अनिल दिल्ली पहुंचा, तो उसका मित्र राहुल वहां पहले से मौजूद था। दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। राहुल उसे कार से अपने घर ले गया। राहुल का घर एक पॉश इलाके में था, जो काफी बड़ा था। वो अपने माता पिता और भाई भाभी के साथ रहता था। राहुल के अपने दोस्त अनिल का परिचय अपने घर वालों से करवाया। राहुल ने अपने पिताजी को बताया कि अनिल विदेश जा रहा है। उन्होंने अनिल से कहा, बेटा तुम अपने माता पिता के इकलौते बेटे हो, तुम्हें यहीं रहकर उन्हें संभालना चाहिए। अनिल ने जवाब दिया, अंकल जी मेरे माता पिता ने बहुत संघर्ष करके अपना जीवन बिताया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं विदेश जाकर अच्छे पैसे कमाऊं ताकि उन्हें सुख भरी जिंदगी दे सकूं। नाश्ता करने के बाद राहुल उसे घर के गेस्ट रूम में ले गया। गेस्ट रूम में बहुत ही आरामदायक था। दोनों मित्र काफी देर तक बातें करते रहे। गेस्ट रूम के सामने एक कमरा था जहाँ से खांसने की आवाज आ रही थी। बात करते करते राहुल बीच बीच में उस कमरे में जा रहा था। जब राहुल कुछ काम से घर से बाहर गया तो अनिल ने उठकर उस कमरे में झांका। उसने देखा कि वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति खांसते हुए लेटे हैं। अनिल ने उनके पास जाकर उन्हें सहारा देकर सीधा बैठाया, उनके कमर पर हाथ फेरा और पानी का गिलास दिया। बुजुर्ग ने कांपते हाथों से गिलास लिया, 2-4 घूंट पानी पिया और अनिल को वापस दे दिया। बुजुर्ग व्यक्ति ने अनिल को प्रशंसापूर्ण नजरों से देखा और पूछा, तुम कौन हो बेटा? अनिल ने जवाब दिया, जी मैं राहुल का दोस्त हूँ, आज ही दिल्ली आया हूँ। यह सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, अच्छा बेटा राहुल बहुत अच्छा लड़का है। अनिल को उनकी हालत देखकर काफी अफसोस हो रहा था। थोड़ी देर तक वो उनके पास बैठा रहा। तभी राहुल के पिताजी अंदर आए और बुजुर्ग व्यक्ति को दवाई देते हुए बोले, आप कैसे हैं पिताजी? खांसी में कुछ आराम आया? बुजुर्ग ने हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन अनिल और राहुल पासपोर्ट के काम के लिए निकले। दोपहर को उन्होंने रेस्टोरेंट में खाना खाया और फिर घर लौटे। वहाँ देखा कि राहुल का पूरा परिवार बुजुर्ग व्यक्ति के कमरे में मौजूद था। राहुल के पिता पास में बैठकर बुजुर्ग व्यक्ति का हालचाल पूछ रहे थे, जबकि भाभी फल काट कर खिला रही थी और भाई उनकी टांगे दबा रहे थे। राहुल भी उनके पास जाकर बैठ गया। अनिल को देखकर गर्व हो रहा था कि वो इतने अच्छे लोगों के बीच रह रहा है कि अगले ही पल उसका भ्रम टूट गया जब राहुल के पिताजी ने राहुल से कहा, बेटा हमें अब उनके बारे में सोचना होगा। अनिल को समझ नहीं आया कि वे क्या चाहते हैं। तभी राहुल ने कहा, पिताजी आपने सही कहा, हम दादाजी को वृद्धाश्रम में भेजने का निर्णय कर चुके हैं। यह सुनकर अनिल के होश उड़ गए। उसने खुद को शांत किया और पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? राहुल के पिताजी ने जवाब दिया, बेटा वे वहाँ अच्छे से रहेंगे, हमारी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी हो चुकी है और कब तक हम उनका ख्याल रख पाएंगे? हम सबको भी तो अपने अपने काम है, उनको समय देना हम सब के लिए संभव नहीं है। अब हमें भी अपने जीवन में थोड़ा आराम चाहिए। वृद्धाश्रम में उन्हें अच्छी देखभाल मिलेगी और हम भी चैन से रह सकेंगे। फिर अनिल ने कहा, अगर ऐसी बात है अंकल, तो आप दादाजी के लिए एक सेवक क्यों नहीं रख देते हैं? वह उनकी देखभाल कर लिया करेगा। इस पर राहुल ने कहा, अरे नहीं यार, अब दादाजी की रात रात भर की खांसी और बर्दाश्त नहीं होती, हम भी रात को अच्छे से सो नहीं पाते हैं। अनिल ने कहा, मैंने तो आप लोगों को अच्छा इंसान समझा था, लेकिन आप लोग तो कितने स्वार्थी हैं, जो अपने नींद सुख चैन के लिए एक वृद्ध व्यक्ति जो कि ठीक से चल भी नहीं सकता, आप उन्हें वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। एक बार भी आपने ये सोचा कि वे वहाँ कैसे रहेंगे? अपनों के बिना जिस उम्र में उन्हें अपनों का साथ की जरूरत है, उस उम्र में आप उन्हें परिवार से अलग कर रहे हो, वो भी केवल अपने स्वार्थ के लिए। अनिल की बातों को सुनकर राहुल के बड़े भाई ने कहा, तुम किस हक से हमें स्वार्थी बोल रहे हो? हमसे अधिक तो तुम स्वार्थी हो, जो अपने विदेश में नौकरी करने के शौक को पूरा करने के लिए अपने माता पिता को अकेला छोड़कर अमेरिका जा रहा है। एक बार भी तुमने सोचा कि तुम्हारे विदेश जाने के बाद तुम्हारे माता पिता का ख्याल कौन रखेगा?
तुम तो उनकी इकलौती संतान हो, तुम्हारे सिवा उनका तो कोई दूसरा भी सहारा नहीं है। अगर कभी अचानक कोई घटना हो गई तो उनका साथ कौन देगा? वे दोनों अपने आप को कैसे संभालेंगे? हमें स्वार्थी बोलने से पहले अपने गिरबान में झांक कर देखो। दूसरों पर उंगली उठाना बहुत आसान है अनिल। राहुल के भाई का जवाब सुन अनिल कुछ बोल न सका, चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उस रात को अनिल सो नहीं सका। उसे अपने माता पिता की बातें याद आ रही थी। वह सोचने लगा कि अगर वह भी विदेश चला गया तो उसके माता पिता का क्या होगा, उनकी देखभाल कौन करेगा। अगली सुबह उसने राहुल से कहा, राहुल मैं वापस घर जा रहा हूँ। मुझे एहसास हो गया है कि पैसे और आराम से ज्यादा जरूरी परिवार की जिम्मेदारियां होती है। उसी दौरान उसके मोबाइल की घंटी बजी। देखा तो उसके पिताजी का फोन था। अपने आप को संभालते हुए उसने कांपते हाथों से फोन उठाया तो उधर से उसके पिता की करुणा और वेदना से सराबोर आवाज आई, बेटा तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर आ चुका है। केवल ये एक वाक्य सुनने की देरी थी कि अनिल की आंखों से आंसुओं का अंबार बह निकला। आ रहा हूँ पिताजी, वो केवल इतना ही बोल पाया और फोन रख दिया। जाते जाते अनिल राहुल के बड़े भाई के सामने हाथों को जोड़े कहा, भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यह एहसास कराया कि पैसे और ऐशो आराम की जिंदगी से ज्यादा जरूरी माता पिता का साथ है। फिर राहुल के पिता से कहा, अंकल जी हो सके तो दादाजी को वृद्धाश्रम मत भेजिएगा, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी आखिरी समय में अपने परिवार के पास रहना चाहता है। उसके ठीक 2 घंटे बाद वो रेलवे स्टेशन पहुंच चुका था। उसके दोस्त राहुल उसे छोड़ने आया। अनिल ने उसे गले लगाकर उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि अपने घर में रहने का मौका देकर उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि वहां रहकर ही उसने परिवार शब्द का मतलब समझा था। थोड़ी ही देर में ट्रेन पहुंच गई और अनिल अपने घर के लिए निकल गया। ट्रेन में बैठे बैठे अनिल गुमसुम सा अपने ख्यालों में ही खोया रहा। तभी उसका ध्यान सामने वाली सीट पर बैठे एक छोटे बच्चे ने आकर्षित किया, जो तरह तरह के खेलियां कर रहा था और उसकी माँ उसे देखकर मन ही मन हर्षा रही थी। कभी वो बच्चा भागने लगता तो उसकी माँ उसे संभालती, कभी गोद में बैठता तो कभी गोद से उतरता। कुछ घंटों के सफर में उसने देखा उस बच्चे की माँ ने एक पल भी अपना ध्यान अपने बच्चे पर से नहीं हटाया था। ये सब देखकर अनिल को अपनी माँ का निस्वार्थ प्रेम याद आ गया। अब अनिल अपने भविष्य का फैसला ले चुका था और वो फैसला लेकर अपने हृदय पे रखे हुए भार को जैसे ही उसने उतारा, उसे महसूस हुआ कि उसके माता पिता के प्रति प्रेम प्रबल होता जा रहा था। वो इस जीवन का अर्थ तथा मूल्यों को और भी अधिक गहराई से महसूस कर रहा था। कुछ समय बाद अनिल अपने शहर के स्टेशन पर पहुंचा तो वो थोड़ी देर के लिए चाय की टपरी पर रुका। सुबह का समय था। एक कप चाय लिए उसने देखा कि चाय वाला सभी को चाय देने के बाद पास में ही बैठे एक वृद्ध व्यक्ति को अपने हाथों से चाय में बिस्किट डुबोकर खिलाया। फिर उसने उन्हें दवा भी खिलाई। उत्सुकतावश अनिल ने चाय वाले से पूछा, ये कौन है तुम्हारे? चाय वाले ने बड़े ही गर्व से कहा, ये मेरे भगवान है, मेरे जन्मदाता, मेरे पिताजी। पर तुम इन्हें अपने साथ यहाँ क्यों लेकर आए हो? घर पर भी तो रख सकते हो। चाय वाले ने अनिल से कहा, साहब घर पर मैं अपने पिता को किसके भरोसे छोड़ूंगा? अब ये अपना काम स्वयं करने में भी असमर्थ है। अब मैं इन्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता। जब मेरे पिता ने अपना फर्ज निभाते हुए मुझे इस काबिल बनाया कि मैं 4 पैसे कमा सकूं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बनूं। चाय वाले की बात सुन अनिल का इरादा और भी पक्का हो गया। उसने सोचा, जब एक चाय वाला अपने फर्ज बखूबी निभा सकता तो मैं क्यों नहीं। कुछ देर के बाद जब अनिल अपने घर के बाहर तक पहुंचा तो वहां खड़े होकर कभी गली को निहार रहा था तो कभी अपने घर को बड़ी गौर से देखने लगा। लेकिन फिर सोचने लगा, ये वही तो घर है जहां उसका बचपन बीता था, जहां वो आज तक रह रहा था। लेकिन फिर आज इस घर को देखकर उसके मन में कुछ अलग सा आकर्षण क्यों रहा था। उसकी आंखों के सामने उसका बचपन खिलखिलाने लगा। उसे हर वो बात याद आने लगी जो उसके इस घर से जुड़ी हुई थी। उसके हृदय में भावनाओं के लहर हिलोरे मारने लगे।
उसके बाद जब उसने दरवाजे की घंटी बजाई तो अगले ही पल दरवाजे पर उसके माँ और पिताजी खड़े थे। परंतु अनिल ने जैसे ही उनकी तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ पिताजी 4 दिन में ही चिंता के कारण सूख कर लगभग आधे हो गए थे। उनकी बूढ़ी आंखों में उदासी स्पष्ट नजर आ रही थी और वो अपने माँ पिताजी से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन उसके माँ पिताजी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनिल को हो क्या गया है। दोनों ने उससे इस तरह रोने का कारण पूछा, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। फिर भी उसके पिताजी उसके आंसुओं को पोंछते हुए अपनी जेब से उसका अपॉइंटमेंट लेटर निकाल कर देने लगे। अनिल ने जब उस अपॉइंटमेंट लेटर को अपने हाथ में लिया तो वो लेटर गीला था। अनिल को समझते देर न लगी कि ये लेटर किसी और वजह से नहीं बल्कि उसकी माँ और पिताजी के आंसुओं के कारण भीगा है। उसने तुरंत उस पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर प्रेम और करुणा मिश्रित स्वर में बोला, माँ पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं भटक गया था। और फिर से उनके गले लग गया। आज इस घर में प्यार और खुशी के आंसुओं का सैलाब आ चुका था। ये परिवार आज सही मायने में परिवार बन चुका था और जमीन पर पड़े उस अपॉइंटमेंट लेटर के टुकड़े इस बात की गवाही दे रहे थे। आज पूरे घर में अनिल का ये वाक्य गूंजता जा रहा था, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। क्या खूब कहा गया है। अपने घर के बुजुर्गों की आंखें कभी भीगने मत देना, क्योंकि जिस घर की छत से पानी टपकता है उस घर की दीवारें भी कमजोर हो जाती हैं। और इस तरह अनिल ने समझ लिया कि जीवन में सबसे कीमती चीज रिश्ते होते हैं, जिन्हें निभाने में सच्चा सुख मिलता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? क्या आप भी मानते हैं कि रिश्तों की अहमियत पैसे और आराम से बढ़कर है? अपनी राय जरूर दें और हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।